अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सेवन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज की इस वीडियो में एक नई नज़्म लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट यूनिट की 5वीं जो हमारी पोएम है, यूनिट 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ये वीडियो आप BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं, जो कि मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। 7th स्टैंडर्ड की जो हमारी बुक है माई इंग्लिश बुक 7, उसका यूनिट 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चों, हमेशा की तरह यहाँ पर डायरेक्ट पोएम पर आने से पहले कुछ एक्टिविटीज़। यहाँ पर पोएम में ये जो पिक्चर हमारे सामने नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में इस पोएम के पोएट हैं। जी हाँ बच्चों, ये पोएट हैं जिनका नाम है निदा फाजली। निदा फाजली, जिनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी हमारी बुक में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि निदा फाजली वाज अ प्रोमिनेंट हिंदी एंड उर्दू पोएट। He has written many different types of songs and poems. He was honored with the National Harmony Award. He was awarded Padma Shri by the Government of India. ठीक है, निदा फाजली के बारे में कि निदा फाजली बेसिकली इंग्लिश के पोएट नहीं हैं, बल्कि वो हिंदी और उर्दू के पोएट हैं ना। हिंदी और उर्दू के पोएट यानी शायर हैं। और he has written many different types of songs and poems ना, उन्होंने अलग अलग किस्म की नज़में, गीत वगैरह लिखे हुए हैं। he was honored with the National Harmony Award ना, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जिसमें एक ख़ास अहम अवार्ड है नेशनल हारमनी अवार्ड। नेशनल हारमनी अवार्ड क्या है कि जो लोग नेशनल हारमनी के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी हमारे यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग मज़हब के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। कभी कभी उनके दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है निदा फाजली। उसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ है। बच्चे, पद्मश्री अवार्ड बहुत अहम अवार्ड होता है, जो हिंदुस्तान के सबसे अहम अवार्ड भारत रत्न के बाद तीसरी पोजीशन पर है। तो भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तरीके से 3rd रैंक का ये अवार्ड है जो निदा फाजली को मिला हुआ है। आगे और बता रहे हैं इस पोएम के बारे में कि इन दिस पोएम ही पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कि जब सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उस अर्ली मॉर्निंग के सीन को पोएट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट किया है। देखिए, यहाँ पर ये पोइट्री की बात होती है ना, कि उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि गोया हम उस मंजर को देख रहे हैं। तो इतनी खूबसूरती के साथ इतना ब्यूटीफुल पिक्चर उन्होंने हमें पेश किया हुआ है। हम पोएम को पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्टली पोएम पर आने से पहले हम यहाँ पर कुछ वार्मिंग अप के जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उसको देख लेते हैं, जिसकी मदद से हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना सीखते हैं। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेजन्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने अलग अलग वाक़यात हो रहे होते हैं। सुबह के वक्त कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम के वक्त कुछ होता है। तो ऐसे किसी वाक़े को सोचना है। डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर सराउंडिंग्स यूजिंग एटलीस्ट 2 ऑफ योर 5 सेंसेस। देखिए, यहाँ पर कई सारी बातें आ रही हैं जो हमारे 5 सेंसेस हैं,
उन सेंसेस में से किसी टू सेंसेस को यूज करते हुए हमें उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि हमें कैसा लगता है, यानी देखने पे कैसा लगता है, हमें कैसा फील होता है, हमें क्या सुनाई देता है ना। या अगर हम किसी चीज़ की स्मेल को सूंघ रहे हैं तो स्मेल किस तरह से होती है, या किसी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट कैसा होता है। उसके लिए यहाँ पर पहले हम 5 सेंसेस की बात कर लेते हैं, है ना। 5 सेंसेस, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं 5 सेंसरी ऑर्गन्स, भी हम उससे रिलेटेड एक टॉपिक होता है ना। तो सेंसेस यानी जो हमारे हिस्सी आज़ा हैं, कौन कौन से सेंसेस हैं एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला है, इसमें पहला दूसरा तो नहीं है लेकिन एक एक करके हमें देखना है। तो पहले हम देख रहे हैं सी का ताल्लुक हमारी आईज से होता है, और वॉट एवर वी सी इज वी सेंसेस। सेकंड सेंस है यहाँ पर टेस्ट, ये हमारे टंग से रिलेटेड है ना। जो भी हम खाते हैं, जो चीज़ हम चखते हैं, हम उसका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, स्वीट, सेवरी, सॉल्टी, सावर, इस तरह से अलग अलग किस्म के टेस्ट हो सकते हैं। टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट सेंस है हियरिंग का। हियरिंग ये हमारा ईयर्स से रिलेटेड सेंस है कि जो भी आवाज़ हमारे कानों पर पड़ती है, वॉट एवर यू हियर, इट इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग ना। हियरिंग का जो हमारा सेंस होता है उसके जरिए से ही ये चीज पॉसिबल होती है। देन नेक्स्ट है स्मेल यानी किसी बू को या खुशबू को सूंघना, महसूस करना ना, और ये हम नोज के जरिए से करते हैं। नोज हमारा सेंसरी ऑर्गन है। व्हाट यू स्मेल ना, जो भी हम चीजें स्मेल करते हैं, सूंघ रहे होते हैं, फ्रेग्रेंस, एरोमाज, ऑडर वगैरह वगैरह ना। कुछ स्मेल्स हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बदबूदार होती हैं, अलग अलग तरह से जो भी हम स्मेल करते हैं वो हमारा सेंसरी ऑर्गन नोज से रिलेटेड है। देन लास्ट में है टच, ये रिलेटेड है हमारे स्किन से। यहाँ पर हैंड का मतलब हमारा हैंड नहीं है बल्कि स्किन है, और हमारी जो स्किन है उससे हम क्या करते हैं, व्हाट यू फील और टच। जैसे अगर कोई चीज़ है उसे हम टच करते हैं तो हमें फौरन ही एहसास हो जाता है कि इट इज़ वार्म और कोल्ड। ये सपोज कोई बर्तन है, आप खाने के लिए बैठ रहे हो, आपने बर्तन को हाथ लगाया तो आप छू कर ही कह देते हैं कि ये तो ठंडा है, या अगर गर्म है तो हम फौरन अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये जो फीलिंग आ रहा है ये एक्चुअल में हमारी स्किन के जरिए से आता है, जो हमें सेंस कराता है कि कोई चीज़ कैसी है, और ये रिलेटेड है फील से या टच से। इसी तरह से वेदर के ताल्लुक से होता है ना, जैसे बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाओं का एहसास हमें स्किन के जरिए से होता है। तो ये हमारे 5 सेंसेस हैं जिसके जरिए से हम 5 किस्म के एक्शन कर रहे होते हैं। वो क्या क्या है, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, टच, और ये तमाम ही हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। राइट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हम वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन था कि यूज एनी 2 ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स, और उसके लिए हमें अपने एक्सपीरियंस बताना है। अच्छा, एक्सपीरियंस डायरेक्टली ना बताते हुए यहाँ पर हमें हेल्प के लिए कुछ यूजफुल वर्ड्स दिए हुए हैं। वो यूजफुल वर्ड्स हम पहले उसको रीड करते हैं, और रीड करने के बाद हम उसकी हेल्प से किस तरीके से हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को बता सकते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे सामने वर्ड्स एक एक करके आ रहे हैं। फर्स्ट रो में अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग विंड, कूल, हॉट सन, वार्म, पिच डार्क, लाइट ब्रीज, कोल्ड, डार्क, स्वीट साउंड्स, bright sunlight, birds chirping, bells, pleasant, noise, nice, whistle, hot, quiet, serene, free, horns, noble, delicious, etc.
देखिए यहाँ पर इतने सारे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप उसके मीनिंग को थोड़ा सा गेस करेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी से, जैसे ही आप उस वर्ड को सुनते हैं, आपको उसके सेंस ऑर्गन में, जैसे अभी हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा जब हम कहते हैं तो हमें फौरन एक शिवरिंग सा फील होता है, हमारे बॉडी को एक एहसास होता है कि तेज हवा, यानी वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, वो हमें कानों से सुनाई नहीं देती, वो हमें उसका स्मेल नहीं आ रहा होता है, बल्कि वो हमारी स्किन को फील कर रहा होता है। यहाँ पर हमें उसको राइटिंग में करना है और एक्सपीरियंस मतलब उसके फीलिंग्स को हमें बताना है। तो यहाँ पर एक एक ओकेजन्स आ रहे होंगे जिसके ताल्लुक से आपको बताना है। जैसे पहला ओकेजन है वेरी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, है ना। वेरी अर्ली मॉर्निंग यानी सूरज निकलने से पहले जो सुबह का वक्त होता है, उस वक्त क्या फीलिंग आ रही होती है? तो उस वक्त जो है वी कैन से इट इज़ वेरी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर ना। प्लीजेंट यानी बहुत ही राहत बख्श और सुकून वाला वक्त होता है। उस टाइम पर देयर आर लाइट ब्रीज कहते हैं धीमी धीमी हवाओं को। तो लाइट ब्रीज चल रही होती है, हवाएं चल रही होती है जो ठंडी होती है। ओके, सो वी एक्सपीरियंस ब्रीज एंड इट इज वेरी प्लेजेंट। देन उसके अलावा हम कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर हमें खामोशी जो नजर आ रही है ना, इट इज वेरी क्वाइट एटमॉस्फेयर। तो क्वाइट क्यों होता है? क्वाइट हमें अपने ईयर्स से मालूम पड़ता है, और लाइट ब्रीज या प्लीजेंट वो हम फील कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली मॉर्निंग और एट और लिटिल आफ्टर सनराइज ना। एट सनराइज और अ लिटिल आफ्टर सनराइज, कि जब सूरज तुलू होता है उस वक्त या सूरज तुलू हो जाने के कुछ देर के बाद। सो अर्ली मॉर्निंग दैट इज एट सनराइज और आफ्टर अ लिटिल आफ्टर सनराइज ना। उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होता है? सो वी कैन से लाइक इट इज वेरी सीरीन ना, बहुत खूबसूरत मंजर होता है जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। देन वी कैन से बर्ड्स चर्पिंग ना, परिंदे चहचहाना शुरू कर देते हैं जो हम हमारे ईयर्स से सुन रहे होते हैं, राइट। इस तरीके से टू ऑफ द सेंसेस को हम यूज करके लिख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट ओकेजन्स में और आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं थर्ड ओकेजन पर कि एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर और असेंबली ना, जब हम स्कूल में पहुंच जाते हैं, हमारा अगर मॉर्निंग का स्कूल है तो व्हाट वी फील। तो अलग अलग मौसम के हिसाब से क्या होता है कि वी लिसन द विसल, है ना। हम सीटी की आवाज़ सुनते हैं कि जब प्रेयर का टाइम होता है तो हमारे टीचर विसल करके सबको बुलाते हैं। इसी तरह वी लिसन द साउंड्स ऑफ हॉर्न को हम यहाँ पर शंख कह सकते हैं। जैसे जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो शंख बजा रहे होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसा वेदर होता है उसके मुताबिक हम हवा को भी फील कर रहे होते हैं, है ना। बेल्स यानी जो घंटियाँ हैं, जो गिरजाघर में घंटियाँ होती है वो बज रही होती हैं, मंदिरों में घंटे बज रहे होते हैं जिसको हम सुनते हैं। इसी तरह हम अगर आसमान पर नज़र डालें तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा आसमान हमें नज़र आ रहा होता है, राइट। इस तरह ये तमाम चीज़ें हमें स्कूल के टाइम पर, स्कूल प्रेयर के टाइम पर महसूस होती है। उसके बाद लंच टाइम में, या जब हम दोपहर में एट होम और एट अ फंक्शन लंच टाइम होता है तो उस वक्त सन जो होता है वो हॉट सन हो जाता है, राइट। उसके अलावा जब हम लंच कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बहुत ही डिलीशियस खाना खा रहे होते हैं जो कि वार्म भी होता है, हॉट भी होता है। कुछ हम अगर कोई ठंडा मशरूब पी रहे हैं तो इट विल बी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, राइट। इस तरह अलग अलग चीज़ें होती हैं। देन नेक्स्ट सिचुएशन जो हमें बताई गई है कि ऑन द प्ले ग्राउंड बिफोर सनसेट और एट सनसेट, शाम के वक्त जब आप ग्राउंड पर खेलने के लिए जाते हो,
सनसेट से पहले या सनसेट के टाइम पर वहाँ पर कैसा मौसम होता है। तो अब शाम के वक्त वापस से मौसम जो है वो कूल होना शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट ना, और उसमें नॉइज़ होता है। शाम के वक्त नॉइज़ भी होता है ना। मॉर्निंग के वक्त क्वाइट सीन था, लेकिन शाम के वक्त नॉइज़ होता है वगैरह। आगे और ओकेजन्स जो यहाँ पर बताए गए हैं उसमें बता रहे हैं कि अगर हम बेड टाइम पर हो, यानी हम सोने जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें कौन से सेंसेस को यूज़ करते हैं। तो बेड टाइम पर सबसे पहले तो डार्क होता है, बाहर अंधेरा छा रहा होता है, राइट। उसके अलावा हम लोग कुछ अगर रीड कर रहे हैं तो हम अपनी आईज़ की मदद से उसको देख रहे होते हैं, हम उसको देख रहे होते हैं और फिर उसको रीड कर रहे होते हैं। कुछ हमें साउंड्स भी सुनाई दे रहे होते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई हैं, जिसकी मदद से हम अलग अलग चीज़ों को फील करते हैं, जो हमारे इमोशंस बनाती हैं, राइट। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी पोएम की। पोएम जिसका टाइटल है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पहले हम पोएम को अच्छी तरह से रीड करेंगे। जब यहाँ पर पोएम रीड की जा रही है तो आपको भी उसके प्रोनाउंसिएशन पर किस तरीके से वर्ड्स को स्ट्रेस देकर उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जा रहा है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और वहाँ पर क्या स्पेलिंग्स आ रही हैं, आपको दोनों ही चीज़ें साथ में ऑब्जर्व करनी है। यानी आपको लिसन भी करना है और लिसन के साथ साथ वहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं आपको उन वर्ड्स को देखना भी है। दोनों सेंसेस आप यूज़ करेंगे और साथ में ही ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा। आप बहुत ही तवज्जो से सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टांजा यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, जिसमें पोएट कहते हैं मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। Morning light spreads over the earth. Once again, the sky bows his head in respect. Once again, the sky bows his head in respect, for children are going to school. For children are going to school. Morning light spreads over the earth. Once again, the sky bows his head in respect, for children are going to school. For children are going to school. The sun, after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. The sun, after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. For children are going to school. Through the green-topped branches, breezes sing their songs of blessings. Through the green-topped branches, breezes sing their songs of blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies at the corner of the lane. At the corner of the lane, the people in his lush, deep foliage waves his hands. The people in his lush, deep foliage waves his hands, for children are going to school. For children are going to school. Now the last stanza. Angels of light have set out.
every road is a gleam. Angels of light have set out, every road is a gleam. At this hour, every particle of the earth throbs like a mother's heart. At this hour, every particle of the earth throbs like a mother's heart. Time, sitting on an old roof, flies pigeons in the sky. Time, sitting on an old roof, flies pigeons in the sky. For children are going to school. For children are going to school. नीचे पोएम के बारे में दिया हुआ है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम बच्चे स्कूल जा रहे हैं बाय निदा फाजली. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय निदा फाजली. बच्चों यहाँ पर जैसा कि लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है. ये पोएम बेसिकली उर्दू जुबान में लिखी हुई है. अब यहाँ पर पोएम के मीनिंग को समझने से पहले हम कोशिश करते हैं कि उसका जो उर्दू पोएम है, हम पहले उस पोएम को सुन लेते हैं, उस पोएम को पढ़ लेते हैं उर्दू में. देखिए, शुरुआत करते हैं. उर्दू में पोएम का टाइटल है रोशनी के फरिश्ते. हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पकड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं. हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं, महकते फूलों की लोरियां सोते रास्ते को जगा रही हैं. घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपने हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये वक्त वो है ज़मीं का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है. ये वक्त वो है ज़मीं का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है. पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, निदा फाजली की ये पोएम जिसे यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हमने इंग्लिश में उसकी पोएम को देखा. ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पोएम के वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर कि एक्चुअल में किस तरीके से ये पोएम उस सीन को बयान कर रही है जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टांजा में जो हमने देखा था कि मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रेस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल ना. देखिए यहाँ पे मॉर्निंग लाइट स्प्रेड एक्चुअल में ये मॉर्निंग के सीन को बता रहे हैं कि जब सुबह हो रही है तो क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में जो लाइट है वो पूरे आसमान पे फैलती चली जाती है ना. आपने सुबह का मंजर देखा होगा कि जब सुबह होती है तो सुबह होने से पहले अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही सूरज के निकलने का वक्त होता है तो पूरे आसमान में रोशनी फैलती चली जा रही है. तो इस मंजर को पोएट ऐसा बता रहे हैं कि वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट ना. गोया ऐसा लग रहा है कि आसमान अपने सर को अदब के साथ बो कर रहा है. BOW बो, उसका मतलब होता है सर को झुकाना, अदब करना, अदब बजा लाना. तो आसमान अपने सर को अदब से झुकाए हुए है. क्यों ऐसा वो कर रहा है? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं. इस बात को रिस्पेक्ट देने के लिए आसमान अपने सर को झुकाए हुए है. आगे सेकंड स्टांजा में कहते हैं
देखिए पहले उन्होंने पूरे मंजर में हर चीज को बयान किया। पहले आसमान को बता लिया, अब आसमान के बाद वो सन के बारे में कह रहे हैं। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, है ना। देखिए हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो हिंदू मजहब के लोग हैं उसमें जो पुजारी और पंडित होते हैं, सुबह के वक्त वो लोग नदी में डुबकियां लगाकर स्नान कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। तो जब सूरज के ताल्लुक से भी हम देखें तो समुंदर में हमें सूरज शाम के वक्त डूबता हुआ नजर आता है और दूसरे दिन सुबह वहीं समुंदर से निकलता है। तो गोया ऐसा लगता है कि सुबह सुबह ये सूरज भी एक डुबकी लगाकर नहाकर ना, डिप इन द वाटर, डिप का मतलब होता है किसी चीज को पानी में डुबा देना। तो सूरज अपने आप को एक डुबकी लगाकर तैयार होकर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, है ना। टर्बन कहते हैं साफे या फेटे को, जो पगड़ी होती है जो सर पर बांधी जाती है। और ये क्या अलामत होती है कि जब इंसान कहीं तैयार होकर जा रहा होता है या किसी को वेलकम कर रहा होता है, उस वक्त इस तरीके से लोग मसलिन टर्बन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि उसका कलर येलो है तो उसको पोएट ने गोल्डन मसलिन टर्बन कहा है ना। मसलिन एक्चुअल में टाइप ऑफ क्लॉथ है जो सिल्की होता है, जिसे हम मलमल का कपड़ा कहते हैं। तो उस मलमल के कपड़े की पगड़ी बांधे हुए वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड ना, वेट्स एंड स्माइल्स, इंतजार में खड़ा हुआ है और वो खड़े हुए मुस्कुरा रहा है कि वो वेट कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। गोया वो भी इन स्कूल जाते हुए बच्चों को वेलकम करने के लिए रास्ते के किनारे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। तो ये दो सीन हो गए, पहले स्काई के बारे में, उसके बाद सन के बारे में। आगे पोएट कहते हैं थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस। यहाँ पर चूंकि ये सीनरी का जो मंजर है वहां पर ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस, हरियाली, हरी हरी डालियां जो है ना, हरी डालियां क्यों हैं, ब्रांचेस हरी क्यों हैं, क्योंकि उनके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। ब्रीजेस, है ना, जो हवा है, सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेजिंग। सॉन्ग्स ऑफ ब्लेजिंग एक्चुअल में ऐसे सॉन्ग को कहते हैं जिसमें किसी को दुआ दी जा रही हो। तो दुआइया कलमात, दुआइया गीत वो हवाएं गुनगुना रही हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज, है ना। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, जो खुशबूदार फूल हैं, वो रास्ते को जगा रहे हैं विद देयर मेलोडीज, अपने गीतों के साथ। ऐसे गीत जो लोगों को भले लगते हैं ना, मेलोडियस, मेलोडियस कहते हैं सुरीले गीतों के साथ, क्योंकि सुबह के वक्त जब हवा चल रही होती है तो उस हवा के साथ साथ फूलों की खुशबू हर तरफ फैलती चली जाती है। तो इस मंजर को पोएट क्या कह रहे हैं कि गोया ये खुशबू रास्ते को जगा रही है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप foliage waves his hands for children are going to school, है ना। पीपल जो पीपल का पेड़ होता है, इन हिज लश डीप foliage, अपने घने पत्तों के दरमियान, है ना। जो पीपल का पेड़ होता है उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और वो बहुत घना होता है। तो गोया दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जब हवा चलने की वजह से उसके पत्ते हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ही वेव्स हिज हैंड। वेव हैंड का मतलब होता है हाथ हिलाकर किसी को अलविदा कहना। देखिए ऐसा होता है ना कि जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो जो बच्चे बस में स्कूल आ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स बस तक उसको ड्रॉप करने आते हैं और जब बस रवाना हो जाती है तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथ हिलाकर विदा करते हैं। यहाँ पर पोएट वही कह रहे हैं कि गोया पीपल का जो पेड़ है वो भी इन बच्चों को जाते हुए देखकर उनको हाथ हिला रहा है, उनको गुड बाय कह रहा है। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आगे है एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट एवरी रोड इज अ ग्लीम, है ना। एंजल्स ऑफ लाइट का मतलब होता है रोशनी के फरिश्ते। यहाँ पर मुराद द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन,
जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो उसको यहाँ पे पोएट ने एंजल्स ऑफ लाइट कहा है, रोशनी के सितारे, बिकॉज एजुकेशन इज अ लाइट विच लीड्स टू राइट पाथ, है ना। इल्म जो होता है, तालीम एक ऐसी रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो गोया ये जो बच्चे हैं उसको पोएट कह रहे हैं कि ये रोशनी के फरिश्ते हैं जो निकल पड़े हैं, और उनके निकलने से एवरी रोड इज अ ग्लीम, तमाम रास्ते चमक उठे हैं। एट दिस आवर, है ना, इस वक्त में, जिस वक्त सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, एट दिस आवर एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ, जमीन का हर जर्रा, एक एक जर्रा जो है वो उसकी धड़कन उस तरह से धड़क रही है गोया वो मदर्स हार्ट जो हो, जिस तरह माँ का दिल होता है कि बच्चा जब माँ से दूर जाता है तो माँ को एक बेचैनी भी होती है, फिक्र भी होती है, उसी तरह जमीन के हर जर्रे को उसके अंदर एक तड़प सी नजर आ रही है जब ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई, और वक्त जो है वो एक पुराने घर की छत के ऊपर बैठा हुआ कबूतरों को उड़ा रहा है। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कबूतरों को उड़ा रहा है मतलब ये एक्चुअल में एक सिंबल है, कबूतर आज़ादी की निशानी होती है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं मतलब बिल्कुल आज़ाद माहौल में वो लोग वहाँ पर अपनी तालीम को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह ये अलग अलग सीन्स को पोएट ने बहुत ही अच्छे से, एक आम सा सीन है ना, सुबह के वक्त सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस मंजर को पोएट ने इस तरीके से जोड़कर बताया गोया पूरा नेचर, पूरा एटमॉस्फेयर उन बच्चों के साथ जुड़ गया हुआ है, उन बच्चों के इस एक्शन को अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये थी हमारी पोएम। बच्चों इस पोएम के साथ कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लेकिन चूंकि वीडियो हमारा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम लोग इस वीडियो में यहीं पर रुकेंगे। बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक मिल जाएगा। आप उस गूगल लिंकों को ओपन करके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है उसे सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं उनको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में राइट डाउन भी कीजिए। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।